नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह आज आपके बीच फिर से उपस्थित हूं और मेरे आज के शब्द हैं, क्या निराश हुआ जाए, क्या हम होपलेस हो जाएं? आपका क्या मानना है? मेरा जवाब बिल्कुल ना। जितनी पॉजिटिविटी और जितनी अच्छी चीज़ें अभी इस कोरोना महामारी के दौर में हमें देखने को मिल रही है इंसानियत के तौर पे, शायद मैंने पहले नहीं देखी थी। पहले गुरुद्वारे में सिर्फ भोजन मिलता था फ्री में, अभी कई जगहों पे, कई गलियों में लोग जो काबिल हैं अपने दम पे कुछ मिलके लोगों को भोजन बांट रहे हैं। जो और भी कुछ तकलीफें हैं वो उसमें मदद कर रहे हैं और ये हर कहीं हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है। ये इंसानियत है और इंसान का पहला धर्म है दया और परोपकार, और वही हमें पशुत्व से देवत्व की ओर ले जाता है। और शायद वो भावनाएं थोड़ी सी दब गई थी, लेकिन इस कोरोना महामारी ने पुनर्उजागर कर दिया है दया और परोपकार। जी हाँ, बहुत ही नेक काम है ये। हम इंसान हैं, हमारी सबसे बड़ी पहचान है ये। किसी को कष्ट में देख करके हमारा परेशान होना जायज है। अगर हम परेशान नहीं हो रहे हैं तो गलत है। और आज मैंने देखा है, सब कुछ होते हुए भी कई लोगों को कई तरह की मुश्किलात आए हैं, दिक्कत आई हैं, लेकिन वहीं हम आप जैसे आसपास के लोग ही मिलके हाथ थाम लिया है, उनकी तकलीफें थोड़ी बांट ली है। और यकीन मानिए, अभी का किया गया छोटा सा मदद, शायद मैंने एक टाइम खाना खिला दिया हो, वो लाखों लोगों के खाना खिलाने से बड़ा पुण्य है, क्योंकि टाइमिंग का नहीं हो रहा है ऐसा। ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है, दया और परोपकार। अचानक अनायास ही मुझे मदर टेरेसा याद आ गई और उन्होंने जो कार्य किया, कुछ ना होते हुए भी उन्होंने जो समाज के लिए किया, समाज को जो प्रेरणा दी, जो नकारा, जो अलग थे, जिन्हें लोग नहीं तहज्जुद दे रहे थे, उन लोगों की मदद की। आज उनके विचार जिंदा है। मदर टेरेसा के विचार के कारण ही आज हम उनको याद रखे हुए हैं। वो तो 1997 में चल बसी, लेकिन उनके विचार आज भी चरितार्थ हैं। और ऐसे कई लोग हुए हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल से कई मदर टेरेसा और कई ऐसे शख्सियत उभर के आए हैं, जिन्होंने समाज को इन संवेदनशील समय में अपनी भावनाओं से, अपनी दया, अपने उपकार से चरितार्थ किया है। अपने मानव का सर्वोच्च धर्म निभाया है। यूं कहिए, प्रकृति ने मौका दिया है, और जिन्होंने नहीं निभाया है वो निभा रहे होंगे या आगे निभाएंगे। प्रकृति के पास हमारे लिए सब कुछ है, कोई संसाधन की कमी नहीं है। हमारे जरूरत के लिए किसी चीज की कमी नहीं है। लोभ का तो खैर कोई अंत नहीं होता। लोभस्य पापस्य कारणम, लोभ बस हम फिर प्रकृति का दोहन शुरू कर देते हैं। मुश्किलात तब आती है, तब प्रकृति अपने आप को बैलेंस करने के लिए शायद किसी सुनामी का रूप लेती है, किसी अर्थक्वेक का रूप लेती है, या यूं कहें शायद कोविड का रूप लिया है। प्रकृति का दोहन रोकिए साहब। हमारी जरूरतें इतनी नहीं है, लोभ बहुत है, लोभ के लिए जगह नहीं है, तो प्रकृति इस रूप से बैलेंस करती रहेगी। फिर हम इंसान हैं, हमारी इंसानियत और हमारे जो धर्म है, परोपकार और दया, इसको उजागर करिए, इसको जगाए रखिए सर। यकीन मानिए, आप कभी कोशिश करके देखिएगा, फील करके, आपको बहुत खुशी अनुभूति होगी। जब आप कुछ डोनेट करेंगे या दान करेंगे या किसी को भोजन कराएंगे, आपको बहुत सुख की अनुभव होती है। ऐसा शायद लेने में नहीं होता है, और ये अनुभूति सिर्फ हम आप कर सकते हैं, सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। अतः अपने इंसानियत को जगाइए। इंसानियत बहुत भारी रूप में जिंदा है और हमें निराश बिल्कुल नहीं होना है। नहीं तो इस निराशा के दौर में इतने सारे देवदूत, इतने सारी मदर टेरेसा और इतने सारे कई रूप में लोग सामने आए हैं। कई डॉक्टर्स फ्री में इलाज कर रहे हैं, कई मेडिकल स्टोर्स फ्री में दवाइयां बांट रहे हैं। जिसके पास जो संभव है, तो परोपकार और दया, ये दो चीज बहुत जबरदस्त रूप से उजागर हुई है। बिल्कुल निराश ना होए साहब। शक्ति विचारों में होती है। आपके विचार शक्तिवान बनाते हैं आपको।
आपकी शख्सियत को आपके विचार तैयार करते हैं। कोई इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता, उनके विचार उनको शख्सियत प्रदान करते हैं और लंबे समय तक अविस्मरणीय बना दिए जाते हैं। और ऐसे विचारकों को मेरा शत शत नमन है। और हो सकता है इस कोरोना महामारी के दौर में कई ऐसे विचारक उभर के भी आ रहे होंगे।